डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग समतुल्य परिमेय संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले परिमेय संख्याओं के विषय में बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, जहां P और Q दोनों क्या हों, ये एलिमेंट हों, किसके, धन पूर्णांक के या ऋण पूर्णांक के, पूर्णांक कह सकते हैं। और यहाँ ये भी है कि Q का मान 0 के बराबर न हो तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 3/4। इस तरह की जो संख्याएं हैं वो सब के सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें 2 है, 2/1 है, ये परिमेय संख्या है। 5/1 है, परिमेय संख्या है, आदि आदि। अब समतुल्य की बात करें तो समतुल्य का मतलब यहाँ है, सम माने होता है बराबर, तुल्य माने तुलना करने पर। तो 2 या 2 से अधिक ऐसी परिमेय संख्याएं जिनकी अगर तुलना किया जाए तो वे आपस में बराबर हों, वही समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। तुलना में बराबर हो, तुलना में सम हो, वही समतुल्य हैं। तो अब प्राप्त कैसे करते हैं? मान लीजिए कि 1/2 कोई परिमेय संख्या है, उसकी समतुल्य परिमेय संख्या हमको प्राप्त करना, 2 समतुल्य प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2/4 हो जाएगा। और अगला इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे तो 3/6 हो जाएगा। और ध्यान से देखा जाए तो 2/4 1/2 के कैंसिल करेंगे, 2 और 4 का मौसा 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 3 और 6 के मौसा 3 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको न्यूनतम रूप भी कहते हैं। यानी कि 2/4 और 3/6 का न्यूनतम रूप 1/2 है, इसलिए 2/4 और 3/6 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार 1/3 का जो परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो 2 दूना 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएगा। इनकी ही वैल्यू 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 होगा। और 2/6 का भी न्यूनतम मान 1/3 होगा। तो 2/6 और 3/9 1/3 के समतुल्य हो सकते हैं। इसी प्रकार और भी हो सकते हैं। 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 4 से गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें, 6 से गुणा कर दें। इस प्रकार n से गुणा करके n समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए इन समतुल्य परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया जाए, किस प्रकार से यह प्रदर्शित होते हैं। जैसे कहना यह है कि 1/2 है तो संख्या रेखा पर कहीं स्थान होगा उसका। फिर 2/4 है तो संख्या रेखा पर उसका भी स्थान होगा। 3/6 है संख्या रेखा पर उसका भी स्थान होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन वैल्यू बराबर है। तो संख्या रेखा पर भी अलग अलग दिखते हुए वह एक ही स्थान पर कैसे बने रहेंगे, इस पर हमको विचार करना है। तो आइए संख्या रेखा बनाते हैं। ये संख्या रेखा है। यहाँ पर ऋणात्मक की बात नहीं करेंगे, धनात्मक की ही बात करते हैं। धनात्मक पर ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, मानता हूं यहाँ पर 0 है और ये क्या है, ये मान लिए एक है, यह यहाँ पर 1 है और जितना दूरी है उतना ही दूरी पर यहाँ 2 है। इसी तरह से आगे 3 भी होगा। अगर 1/2 को हमको दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 है, देखिए ये पूरा हिस्सा है, उसको क्या करना पड़ेगा, 1/2 दिया है तो यहाँ 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो 0 और 1 के बीचों बीच में यह 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 हो गया। अगर हमको 2/4 दिखाना है तो क्या होगा, 2/4। तो देखिए यहाँ पर हर में 4 लिखा है
तो हर में जब 1 लिखा था, 2 लिखा था, तो 0 और 1 के बीच को 2 हिस्सों में बांटा। जब यहाँ 2/4 लिखा है तो हर में 4 है, तो 0 और 1 के बीच के भाग को हम 4 भाग कर देंगे। 4 भाग, ये है आपका, ये तो है ही, एक बीचों बीच में यहाँ हो जाएगा, एक बीचों बीच में यहाँ हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 तो 0 हमेशा रहेगा, और यह क्या हो जाएगा, देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच में 4 भाग बांटा गया था, 1 भाग 1/4 होगा, तो ये हो जाएगा 1/4। ये 0 है, 1/4 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इसको 1/4 है तो यह 2/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा। अब देखा जाए, ये दो बात 1/2 और 2/4 की है, तो 2/4 और 1/2 देखिए एक ही स्थान पर आ रहे हैं। 2/4 का भी स्थान यही है और 1/2 का भी स्थान यही है। संख्या रेखा पर दोनों का स्थान एक ही है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि 1/2 और 2/4 समतुल्य हैं, तुलना में बराबर हैं। भले अंश और हर उनका अलग अलग है, लेकिन फिर भी मान में बराबर हैं, और मान बराबर होने के कारण संख्या रेखा पर एक ही स्थान भी पाए हैं। आइए एक और उदाहरण लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 3/6 यहाँ लिखा है, और 3/6 भी 1/2 के बराबर ही है, तो 0 और 1 के बीच में ये है हमारा 0 और ये है क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पर हर देखेंगे आप, यहाँ पर इसका हर है 6, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को 6 बराबर भागों में हम बांटेंगे। बांटते हैं तो यह 1 हो जाएगा, इससे कम ही होगा, 1 2, इधर 3 हो गया, 4 5 और 6 हो जाएगा। अंदाज से बांटा गया है, आप समझ लेंगे। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच की दूरी को 1 2 3 4 5 और 6 भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा। अभी यहीं पर हम जब भिन्न पढ़ते हैं तो क्या है, अगर इसको हम 6 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक भाग क्या कहलाएगा, 1/6। दोनों भाग क्या कहलाएगा, 2/6। ये तीनों भाग क्या कहलाएगा, 3/6। ये हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 0 है। 0 को 0/6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 को हम 0/4 भी लिख सकते थे, 0/2 भी लिख सकते थे, यहाँ पर 0/6 लिख सकते हैं। लिखा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0/6 हो गया, यहाँ पर 1/6 हो गया, 2/6 हो गया, यहाँ 3/6 है, 4/6 है, 5/6 हो गया, और यहाँ अंत में 6/6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 1/0 है, 0/1 कहें चाहे 0 इसको 0/4 कह सकते हैं, 0 इसको 0/2 भी कह सकते हैं। तो 0/2, 0/4, 0/6 ये सब क्या है, ये सब क्या है, समतुल्य संख्याएं, एक ही जगह पर हैं। अब यहाँ देखा जाए 1/2, 2/4 और 3/6। 3/2 का भी मान, 2/4 का भी मान, 1/2 का सब बराबर हैं, एक जगह स्थान पा गए हैं। 1/2 भी यही है, 2/4 भी यही है, 3/6 भी यही है, 4/8 भी यही है, 5/10 भी यही है। यानी कि 1/2 के जितने भी समतुल्य भिन्न होंगे वो यहीं पर आ जाएंगे। एक बात और देखते हैं, यहाँ यह 1 है, मतलब 1/1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह 0 है और 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक है 4/4, या इसको हम 1/2 है तो इसको हम 2/2 अगर लिखें
0/2, 1/2, 2/2, 2/2 का मान 1 हो जाएगा। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 का मतलब भी 1 हो जाएगा। 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। अब यहाँ देखा जाए 4/4 का भी मान 1 है, 6/6 का भी मान 1 है। ये परिमेय संख्याएं हैं, तो ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हो गई। इसी प्रकार एक और बात देखा जाए, अगर संख्या रेखा पर हमको 2 सही 1/2 दिखाना हो, या इसी को 5/2 भी कहा जाता है, तो 5/2 दिखाना रहेगा तो अब कहेंगे आप कि 2 ही हिस्सा करके 5 हिस्सा कैसे बांट सकते हैं। 3/2 को दिखाना हो, 3/2 दिखाना हो, 3/2 दिखाना हो तो क्या है, अब कहेंगे कि जैसे यहाँ पर 4 भाग करके जो दूसरा भाग, 6 भाग करके तीसरा भाग 1/2 कहलाता है, तो यहाँ पर 3/2 है, तो इसमें 2 ही भाग करके 3 भाग कैसे ले सकते हैं, ऐसा प्रश्न हो सकता है। आपके मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा, तो इसके लिए करेंगे क्या, ये 3/2 विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे। मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 1 सही 1/2 हो जाएगा, और 5/2 को 2 सही 1/2 हो जाएगा। तो अब 1 सही 1/2 को दिखाना है, तो 1 सही का मतलब ये कहते हैं कि 1 स्वयं पूर्णांक है। उसके बाद से 1/2 कहाँ होगा, 1 के आगे ही जाएगा। तो 1 और 2 के बीच के भाग को हम जब 2 हिस्सा में बांट देंगे तो यही ये जो स्थान होगा क्या होगा, 1 सही 1/2 हो जाएगा। ये हो गया। अगर मान ली कि 5/2 है तो 2 सही 1/2 है, तो 2 सही 1/2 मतलब 2 यहाँ पर आ गया, और आगे क्या है हमारा, आगे 3 है, आगे 3 है। तो 2 और 3 के बीच के हिस्से को हम जब 2 हिस्सा में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2। अर्थात संख्या रेखा पर हम 0 दिखा दिए, 1/2 दिखा दिए, 1 दिखा दिए, 1.5 दिखा दिए, 2 दिखा दिए, 2.5 दिखा दिए, 3 दिखा दिए। इस तरह से संख्याएं हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आइए 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आता है, 2 परिमेय संख्या दे दिया जाएगा, उनके बीच पूछा जाएगा 1 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 4 5 5 6 6 परिमेय संख्याएं भी ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर पहले तरह का प्रश्न है, पहली विधि। तो यहाँ पर हम बताना चाहता हूं, यहाँ पर क्या है कि यदि 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हों, ए और बी परिमेय संख्या हों, लेकिन ऐसा हो कि ए जो है छोटा हो और बी बड़ा हो, तो इनके बीच की जो पहली परिमेय संख्या होगी, पहली परिमेय संख्या कैसे मिलेगी, ए और बी को जोड़ दिया जाएगा और 2 से भाग दे दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं, और ए अगर बी से छोटा है तो पहली परिमेय संख्या बराबर ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, ए ग्रेटर देन बी रहेगा तब भी काम बनेगा। लेकिन एक बात है, अगर ए छोटा है बी से तो ए और बी के बीच में जो परिमेय संख्या आएगी वो ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। अगर ए क्या है, ए जो है बी से बड़ी है तो इनके बीच में जो परिमेय संख्या आएगी वो क्या होगी, वह ए से छोटी होगी और बी से बड़ी होगी। मैं इनके बीच की बात आएगी, इसलिए इसमें छोटा और बड़ा लिख दिया गया है। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं। एक नियम हो गया तो इसके पर एक उदाहरण ले लें। उदाहरण क्या है, मान लीजिए कि एक संख्या है, ए बराबर 1/2 है और बी बराबर 1/3 है।
मानिए कि यहाँ 1/3 है और यह 1/2 है, ए इज लेस देन भी लिखा हूं ना, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहली परिमेय संख्या निकालना होगा। पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 1/3 धन 1/2 पूरे के बटे 2। ये नियम लिखा है a + b/2, तो यह a मानिए, इसको b मानिए, a + b/2 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम लसा ले लेंगे तो 2 3 का लसा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 1 कम 3, और पूरे के बटे यह 2 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? 3 2 5/6, और यह बटे 2 तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात 5/12 हो जाएगा। अर्थात ये क्या देख रहे हैं? 1/3 यहाँ रहेगा, फिर 5/12 बीच में हो जाएगा, और 1/2 बाद में हो जाएगा। ये बता रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच में जो परिमेय संख्या है वो क्या है? 5/12 है। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि दूसरी परिमेय संख्या भी पूछ दिया जाए, 2 परिमेय संख्या निकाल दीजिए, तो 2 परिमेय संख्या निकालना है तो पहली तो ये हो गया। दूसरी परिमेय संख्या 1/3 और 5/12 के बीच में ज्ञात किया जा सकता है। तो यहीं पर लिख देंगे दूसरी परिमेय संख्या बराबर, जब 1/3 और 5/12 के बीच में निकालेंगे तो 1/3 और 5/12 को जोड़ देंगे और 2 से फिर भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लौसा हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 12 कम 12 और 5 कम 5 पूरे के बटे 2 बराबर हो जाएगा 5 4 9/12, 2 से गुणा कर देगा तो 9 बटे हो जाएगा कितना? 12 दूना 24 हो जाएगा। और इसको कैंसिल कर दें, 3 3 9, 3 8 24, तो यहाँ पर 3/8 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ 1/3 और 5/12 के बीच में जो दूसरी परिमेय संख्या निकल रही है वो 3/8 हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे? 1/3 यह हो गया, 5/12 तो यही हो गया, इनके बीच में हम संख्या निकाले हैं तो 3/8 हो जाएगी, कामा लगा देंगे, और यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। अब 1/3 छोटी है, 1/2 बड़ी है, तो आप ये देखेंगे कि यह ऐसा चिन्ह आएगा। 1/3 छोटी है 3/8 से, 3/8 छोटी है 5/12 से, 5/12 छोटी है 1/2 से। ऐसा भी हो सकता है तीसरी परिमेय संख्या भी पूछा जा सकता है। तीसरी परिमेय संख्या यहाँ पर बता दिया जा रहा है, जितना पूछेगा उतना आप निकाल सकते हैं। तो अब तीसरी वाली 5/12 और 1/2 के बीच ज्ञात करें हम, तो 5/12 धन 1/2 और पूरे के बटे 2 हो जाएगा। लौसा ले लेंगे, 12 2 का लौसा 12, 12 कम 12, 5 कम 5, 2 6 12, 6 कम 6 पूरे के बटे 2, और यहाँ बराबर हो जाएगा 6 5 11 बटे यह 2 हो जाएगा, तो 11/24 हो जाएगा। अर्थात जो तीसरी परिमेय संख्या है 11/24 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा? 1/3 है और 1/2 है, तो पहली परिमेय संख्या हमने 5/12 निकाल दिया, दूसरी परिमेय संख्या 3/8 निकाल दिया, तीसरी परिमेय संख्या 11/24 निकाल दिया, और यहाँ यह चिन्ह लग जाएगा। इस तरीके से अब देखिए, अगर चौथी परिमेय संख्या रहेगा तो इनके बीच निकाल सकते हैं, पांचवी इनके बीच, छठवीं इनके बीच, सातवीं इनके बीच निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष भी निकलता है। वो क्या निष्कर्ष निकलता है कि 2 दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं? तो स्पष्ट है, अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। जितना चाहें उतना ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहले तरह का रहा, और भी मेथड है और बताया जाएगा। पहली विधि ऐसे में पहले तरह का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, यदि ए और बी परिमेय संख्या हो
और a छोटा है b से, तो पहली परिमेय संख्या a प्लस बी बाई 2 होता है। बस इतना ही हमको तैयार करना है, बाकी यही बातें रिपीट होती जाएंगी। आइए दूसरे तरह का मेथड देखते हैं। तो अब दूसरा मेथड है, जब परिमेय संख्याओं का हर बराबर हो और n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो। देखिए दूसरे तरह का प्रश्न क्या है, जब परिमेय संख्याओं का हर बराबर हो और n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो क्या करना पड़ता है हमको, अंश और हर में n प्लस 1 से गुणा कर देते हैं। आपने सही सुना, अंश और हर में n प्लस 1 से गुणा कर देते हैं। आइए एक उदाहरण लेकर के इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास संख्या दिया हो, परिमेय संख्या दिया हो 3/5 और क्या हो 4/5 हो। ये दो परिमेय संख्याएं दी गई हो, अंश और हर क्या है बराबर है, परिमेय संख्याओं का हर क्या हो बराबर, हर बराबर है, और n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, में इतना के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, नियम देख लीजिए। सबसे पहले नियम क्या है, नियम हमारा ये है, ये 3/5 को हम यहाँ लिख देंगे और 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 4/5। बस इतना हो गया। 3/5 दिया था, 3/5 लिख दिया, 4/5 दिया था, 4/5 लिख दिया। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। नियम में क्या है, n प्लस 1 से गुणा करते हैं। n परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो अंश और हर में n प्लस 1 से गुणा करना पड़ता है। यहाँ 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो अंश और हर में किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। गुणे 7 हो गया। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 यहाँ 21 बटे हो जाएगा 35, और इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 बटे हो जाएगा 35। अब 21 बटे 35 हो गया, 28 बटे 35 हो गया। याद कीजिए समतुल्य भिन्न है, ये 4/5 का समतुल्य भिन्न है और ये 3/5 का समतुल्य भिन्न है। तो इनके बीच अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 21/35, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 और 27/35। अब ये 3/5 है, 4/5 है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये छोटा सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी उससे बड़ी, यानी कि ये आरोही क्रम में लिखे गए हैं तो यहाँ पर बड़े का चिन्ह लगा दिया जाएगा। कामा भी दे सकते हैं, लेकिन बड़े का चिन्ह लगा देने से ये क्लियर हो जाएगा कौन संख्या किससे बड़ी है, कौन किससे छोटी है। तो यहाँ एक बार फिर देख लीजिए, जब दो परिमेय संख्याएं दिए हुए हों, उनका हर बराबर हो, n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए ये मेथड हम अपनाएंगे। 3/5 दिया है, 4/5 दिया, 3/5 को लिख लीजिए, 4/5 को लिख दीजिए, और n प्लस 1 है तो n बराबर 6 है, तो n प्लस 6 धन 1 बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पर अंश और हर में दोनों के 7 से गुणा कर दीजिए। फिर यहाँ से इसका एक समतुल्य भिन्न प्राप्त कर लीजिए, इसका एक 4/5 का समतुल्य भिन्न प्राप्त कर लीजिए। अब ये दोनों समतुल्य भिन्न प्राप्त कर लेंगे तो उनके बीच में एकदम बिल्कुल क्रम से आप चल देंगे तो 6 परिमेय संख्या, देखिए 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा हमारा। तो 6 परिमेय संख्याएं हो गई। एक तीसरे तरह का देखा जाए, तीसरा मेथड, जब परिमेय संख्याओं का हर बराबर हो, तभी हमने देखा जब परिमेय संख्याओं का हर बराबर न हो और n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, तो कौन सा मेथड अपनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर देख लिया जाए।
मान लीजिए कि दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी, जहां मानिए कि ए इज लेस देन बी हो, ए और बी के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, n परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम। मानिए कि a जो है कोई भिन्नात्मक मान है और b भी क्या है, भिन्नात्मक मान है और हर बराबर नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा हमको, यहाँ पर d ज्ञात करना पड़ता है। d ध्यान दीजिएगा, a इज लेस देन b है तो b माइनस a एक पॉजिटिव नंबर जरूर आएगी। क्या हो जाएगा, तो b में से a को घटा देंगे और n परिमेय संख्या है तो n प्लस 1 से भाग दे देंगे, तो d बराबर b माइनस a बटे n प्लस 1 हमको मिल जाएगा। अब परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हो जाएगा, जो हमारी पहली परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, जो पहली वाली संख्या a है परिमेय संख्या, उसमें a को जोड़ देंगे, a प्लस डी। दूसरी परिमेय संख्या a प्लस 2d हो जाएगी। तीसरी परिमेय संख्या a प्लस 3d हो जाएगी। चौथी परिमेय संख्या a प्लस 4d हो जाएगी। इसी तरीके से जितना चाहें उतना परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते। तो अब इसका एक उदाहरण लिया जाए, एक उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि नियम तभी समझ में आएगा जब उस पर एक एग्जाम्पल जरूर हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ हमारे पास एक संख्या दिया हो, मान लिया 3 और 4 के बीच की बात किया जाए, या कोई और भी संख्या हमको लेना हो, ले लेते हैं ऋण 2/3 और 3/4 ले लेते हैं। ऋण 2/3 और 3/4 ले लेते हैं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, 3 भी 4 भी 5 भी कितना भी हो सकता है। मान लीजिए कि 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते, हमको नियम जानना है। 3 परिमेय संख्या पर भी नियम जान सकते हैं और 8 परिमेय संख्या पर भी नियम जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। d बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, यह b है, यह a है, यह b है, a लेस देन b है, तो b माइनस a करेंगे तो 3/4 ऋण 2/3 होगा और पूरे के बटे n प्लस 1। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने, n बराबर 3 है तो 3 धन 1 कर देंगे, जैसा कि हमारे रूल में लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 धन 2/3 पूरे के बटे 4 हो जाएगा। लसा ले लिया जाएगा तो 4 3 हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 3 9, और फिर यहाँ हो जाएगा कितना, 3 चौके 12, 4 दूना 8 पूरे के बटे 4 हो गया, और बराबर 8 9 17 हो जाएगा। 17 बटे ये हो जाएगा 12 चौके 48 हो जाएगा, 17/48 हो जाएगा यहाँ। अब 17/48 हो गया, किसका मान हो गया, d का मान हो गया। अब जब d का मान हो गया, अब यहाँ पर पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या और तीसरी परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो अब पहली परिमेय संख्या हमें ज्ञात करें। पहली परिमेय संख्या बराबर, पहली परिमेय संख्या क्या है, a प्लस डी है। a प्लस डी का मतलब a का मान कितना है आपका, a का मान है हमारा ऋण 2/3। ऋण 2/3 में d को जोड़ना है, यानी कि 17/48 को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 48 का लौसा 48 हो जाएगा। 3 16 48, 48 होता है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऋण 17 बराबर, ये ऋण है धन है तो घटाएंगे, 12 में से 7 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 2 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा। ऋण 15 बटे कितना हो गया, 48। इसको न्यूनतम रूप में हम बदलें तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप में बदलेंगे तो
3 × 5 = 15, 3 × 16 = 48, ऋण 5/16 हो जाएगा। ये पहली परिमेय संख्या हो गई, ये पहली परिमेय संख्या हो गई। दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, a + 2d हो जाएगा। तो a कितना है हमारा, ऋण 2/3 है। 2d, d का मान है 17/48, तो 2d 2 × 17/48 करेंगे तो हो जाएगा 17 दूना 34/48 हो जाएगा। अब इनका हम जब लौसा ले लेंगे तो लौसा 48 हो जाएगा। 3 × 16 = 48, 16 दूना हो जाएगा 32 के, धन 48 से कम 48 हो गया 34 के, और इधर बराबर हो जाएगा ऋण 32 धन 34 घट जाएगा। 34 में से 32 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2/48 हो जाएगा। इसको और कैंसिल करेंगे तो बराबर हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई। तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए आप a + 3d का प्रयोग कर सकते हैं। ऋण 2/3 धन d का मान है 17/48, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 17 × 51/48 हो जाएगी। और यहाँ ये 48 हो गया, 16 दूना यह 32 हो जाएगा, यहाँ पर 51 हो जाएगा, और बराबर 11 में से 2 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 19/48 हो गया। तो प्यारे बच्चों, दो दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 कैटेगरी आप याद करें। पहली विधि, दूसरी विधि और तीसरी विधि यहाँ पर दिया है। तीसरी विधि में आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन लंबा नहीं है। यहाँ पर पहचान आप क्या कर लीजिए कि भिन्न के रूप में है और उनका हर बराबर नहीं है, तो हमको ये d = b - a/n + 1 का मेथड ज्ञात करेंगे, जहाँ n बराबर क्या है, ज्ञात की जाने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या है। ज्ञात किए जाने वाले परिमेय संख्याओं की संख्या है n बराबर। अब जब d निकल जाएगा, कैलकुलेशन, ये उदाहरण देख लीजिएगा, यह a b दिया है, इन दोनों के बीच में हमें देखना है कि हर बराबर नहीं है, तो d निकाल दिया जाएगा, 17/48 आ गया। अब पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए a + d, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए a + 2d, और तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ a + 3d कर देना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह नियम समझ में आया होगा। अब आइए एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर देखते हैं। आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं 0। तो इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अधिकतम बातें जो है इससे पहले के डिस्कशन में आ चुकी हैं। आप ध्यान से उस लेक्चर को सुनेंगे तो एक्सरसाइज के अधिकतम प्रश्नों का जो है जवाब आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बोले कि क्या, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में। तो 0 है, यहाँ 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। किसी भी पूर्णांक में, चाहे वह धनात्मक हो, चाहे वह ऋणात्मक हो, चाहे वह 0 हो, उसके हर को हम 1 मान सकते हैं। तो यह 0/1 हो जाएगा। और 0/1 क्या कह रहा है, यहाँ पर p = 0 हो गया, q = 1 हो गया। ये दोनों पूर्णांक हो गए, और q बराबर नहीं 0 को भी ये संतुष्ट कर रहा है, जो परिमेय संख्या की परिभाषा में आता है। इसका मतलब क्या है कि 0 को हम p/q के रूप में लिख दिए तो उत्तर हो जाएगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली निकाल लेंगे, दूसरी निकाल लेंगे, तीसरी निकाल लेंगे, चौथी। किस मेथड से? मेथड वही लगेगा a और b। मान लीजिए कि पहली परिमेय संख्या निकालने 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच पहली परिमेय संख्या निकालनी हो, पहली परिमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा हमको, a + b/2 होता है,
तो हो जाएगा 3 धन 4/2 बराबर हो जाएगा 7/2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 3 और 4 के बीच में 7/2 आ गया। अब 3 और 7/2 के बीच में निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसको सवाल को हम पूरा कर सकते हैं यहाँ। अब देखिए ये तीसरा में क्या है, तीसरा प्रश्न दिया है कि 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए ये दूसरा वाला मेथड, पहला मेथड क्या था, पहला मेथड क्या है a+b/2 का है, दूसरा क्या है n+1 का है, तीसरा क्या है d बराबर, तीसरा क्या है d बराबर b - a/n+1 a+d a+2d a+3d। ये पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। और सबसे पहले प्रश्न को पहचानेंगे कि वो पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है। दूसरा वाला मेथड क्या कहता है, जब दो दिए हुए परिमेय संख्याओं का हर अगर बराबर होता है तो क्या करते हैं, और उसमें n+1 से गुणा करते हैं अंश और हर में। यहाँ पर क्या है n बराबर 5 है, तो n बराबर 5 है तो n+1 बराबर कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा करेंगे। 3/5 यहाँ लिख देते हैं और 4/5 यहाँ लिख देते हैं। कितने से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। 6 इधर गुणा कर देंगे। फिर बता दें 6 कहाँ से पा गए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र है n+1 का, तो 5 धन 1 बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 6 त्रिके 18/5 छके 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 छके 24/5 छके 30 हो जाएगा। 18। अब देखिए 3/5 का समतुल्य भिन्न 18/30 हो गया, 4/5 का समतुल्य भिन्न 24/30 हो गया। और इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी हो तो 18/30 के बाद से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ 3/5 छोटा है, 4/5 बड़ा है, तो अब यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे, छोटे बड़े का यहाँ पर चिन्ह लगा। इस तरह से 18/30 और 24/30 के बीच में आइए चौथे प्रश्न पर विचार करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा सत्य कथन और असत्य कथन पर है, ज्यादा नहीं है, बस 3 कथन है, उन्हीं को हमको सत्य और असत्य बता देना है। पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय क्या होता है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। और पूर्ण संख्या का समुच्चय क्या होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। कहा गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृतिक संख्या शामिल है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के समुच्चय में शामिल है, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये कथन सत्य हो जाएगा। लेकिन इसका विपरीत प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है और प्रत्येक पूर्ण संख्या की बात की जा रही है, 0 पूर्ण संख्या बनाती है। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक का समुच्चय क्या है ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक में क्या आ गया, धनात्मक भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा और ऋणात्मक भी आ जाएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है 0 1 2 3 4 से। अगर प्रत्येक पूर्णांक में ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी कब, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होंगी। लेकिन पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, अर्थात ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में यहाँ के बाद से संख्याएं आएंगी, ये तो नहीं आएंगी, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन होती हैं? पूर्ण संख्या कौन कौन होती हैं? 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 सब के सब इंटीजर हैं। 0 को शामिल करके सब के सब इंटीजर हैं, तब जाकर के वो पूर्ण संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या में आपका इंटीजर भी आ सकता है और भिन्न भी आ सकती है, यहाँ तक कि 0 भी। तो परिमेय संख्या के केस में क्या हो जाएगा? 0 भी हो जाएगा, धनात्मक भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा, पूर्णांक भी हो जाएगा और भिन्नात्मक मान भी आ जाएंगे। ऐसे सभी भिन्न जिनका हर जो है 0 के बराबर नहीं है, वो सब के सब परिमेय संख्या में आएंगे। तो ये जो हमारा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, वो कथन गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग 2 वीडियो हो गए। पहले वीडियो में इसमें पूरी तरह से प्राकृतिक संख्याओं, परिभाषिक शब्दों पर जो विचार किया गया है, और दूसरे में 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की 3 विधियां बताई गई हैं। और साथ ही ये प्रश्नावली 1.1 देख लिया गया। आप इसे देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समय लेकर के अगर वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देखेंगे तो आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। अगर थोड़ा सा भी अगर लाभ हुआ, आपको एक प्रश्न या एक नियम आप जानकारी आपको हो गई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने लगें। धन्यवाद।